आई एम श्योर कि आप सब लोग अपने जीवन में ढेर सारी सेहत, ढेर सारा पैसा, गाड़ी, बंगला, सोना, अच्छे रिश्ते, अच्छे दोस्त, ढेर सारा फेम, इन सारी चीज़ों को आप चाहते हैं और आप उसको इक्का दुक्का नहीं, ढेर सारी मात्रा में चाहते हैं, अबंडेंस में चाहते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं अबंडेंस के बारे में। अबंडेंस किस तरीके से ऑन डिमांड हो सकता है आपके जीवन में, कैसे आप किसी भी चीज़ में, किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में अबंडेंस क्रिएट कर सकते हैं ऑन डिमांड। इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सो नॉर्मली जब भी लोग बात करते हैं अबाउट द लॉ ऑफ कर्मा, तो लोग उसके बारे में नेगेटिवली बात करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि कर्मा जो है वो सिर्फ एक सज़ा देने की कोई तकनीक है या सज़ा देने के लिए बनाया गया कोई लॉ है, जिसके वजह से अगर आप गलत काम करते हैं तो आपको सज़ा मिलेगी, जो कि सही है। अगर आप गलत करेंगे तो आपके साथ भी गलत होगा। लेकिन क्या सिर्फ उसका वही पर्पज़ है? द आंसर इज नो। तो लॉ ऑफ कर्मा से डरने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान इस बात पे होना चाहिए कि लॉ ऑफ कर्मा जो है इट्स लाइक अ बूमरैंग। जो भी तुम बूमरैंग बना के बाहर फेंकोगे यूनिवर्स में, वो फिर से घूमता हुआ तुम्हारे पास वापस आएगा। लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं है कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो ऐसा नहीं है। नेचर और यूनिवर्स जो है वो अलग तरीके से काम करते हैं। यूनिवर्स और नेचर जो है वो अबंडेंस के प्रिंसिपल्स पे काम करते हैं। तो एक्चुअली आप नेचर को जो भी देते हो वो उसको मल्टीप्लाई कर देती है और फिर आपको वापस दे देती है। फॉर एग्जाम्पल, आप एग्रीकल्चर करते हो तो वहाँ पे आप एक बीज बोते हो या शायद मुट्ठी भर बीज बोते हो और एक पूरा प्लॉट जो है आप वहाँ पे फसल उगा सकते हो और उस फसल में आपको कई टन अनाज उसमें से मिल सकता है। अगर आप आम या कोई भी फल उसका पेड़ लगाते हो तो आप सिर्फ एक बीज या एक पेड़ लगाते हो, लेकिन उसमें से आपको हज़ारों बार, हज़ारों फल प्राप्त हो सकते हैं। तो एक्चुअली नेचर जो है इट इज़ फुल ऑफ अबंडेंस। यूनिवर्स इज़ फुल ऑफ अबंडेंस। यूनिवर्स इज़ अनलिमिटेड, नेचर इज़ अनलिमिटेड। अगर आप नेचर को ही एक्सटेंड करते हो तो एक्चुअली सारे प्लैनेट्स और पूरा यूनिवर्स ये भी नेचर ही है, नेचर का ही एक्सटेंशन है। तो अनलिमिटेड है, यूनिवर्स की कोई सीमा नहीं है। आज हम मल्टीवर्स की बात करते हैं तो एक्चुअली कोई सीमा नहीं है। तो अनलिमिटेड है यूनिवर्स और अबंडेंट है प्रकृति। तो जो भी प्रकृति या यूनिवर्स को तुम देते हो वो उसको 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना बना के वापस आपको दे देती है। तो यहाँ पर आपको ये केयरफुली समझना पड़ेगा कि जो तुम दोगे, जो तुम प्लांट करोगे, वो सिर्फ वापस मिलेगा नहीं, वो बहुत गुना बड़ा होकर आपको वापस मिलेगा। चाहे वो सही काम हो, चाहे वो गलत काम हो। तो आपको यहाँ पर गलत काम नहीं करने हैं, वो तो एक भाग है ही, लेकिन सही काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर तुम उसको मास्टर कर लेते हो, लॉ ऑफ कर्मा को, और इस प्रिंसिपल को समझ लेते हो, अबंडेंस और अनलिमिटेड कैपेसिटी की जो बातें मैंने अभी बताई, इनको समझ लेते हो, तो तुम जो है इस यूनिवर्स और नेचर को अपने तरफ से जो भी तुम्हारी विश है, कमांड है, उसको तुम भेज सकते हो जब तुम चाहो, और उसके रिटर्न में तुम्हें वो हर चीज़ मिलेगी 10 गुना होकर या 20 गुना होकर, जो तुम चाहते हो। तो चलिए अब हम जानेंगे कुछ हमारे लाइफ के अलग अलग एरियाज़ और कैसे हम ये यूनिवर्स के सारे अबंडेंस के जो फोर्सेस हैं वो अपने फेवर में एक्टिवेट कर सकते हैं, उसको हम आज जानने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबको अच्छा लगता है अगर उनकी तारीफ हो, सबको अच्छा लगता है कि उनको कोई ना कोई अप्रिशिएट करे। लेकिन क्या आप लोग अप्रिशिएट करते हो किसी को? द आंसर इज़ नो। सो स्टार्ट अप्रिशिएटिंग एवरी डे। मेक इट अ पॉइंट कि आप कम से कम 5 लोगों को अप्रिशिएट करेंगे। ठीक है, रोज कम से कम 5 लोगों को अप्रिशिएट करो। तुम्हारी फैमिली के हो सकते हैं, तुम्हारा बॉस हो सकता है, तुम्हारे कलीग्स हो सकते हैं, तुम्हारे सबॉर्डिनेट्स हो सकते हैं, तुम्हारे नेबर्स हो सकते हैं, तुम्हारे यहाँ काम करने वाली मेड, सर्वेंट या वॉचमैन हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, तुम्हारा ड्राइवर हो सकता है। यू जस्ट नीड टू मेक अ पॉइंट कि आप रोज 5 लोगों को अप्रिशिएट करेंगे। और जैसे ही आप ये करना शुरू करेंगे, 40 दिन, 50 दिन, 90 दिन आप करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, एंड इवेंचुअली आप देखेंगे कि नेचर, ये सारा जो अप्रिसिएशन आप बाहर भेज रहे हो नेचर में, उसको मल्टीप्लाई करके, मल्टीफोल्ड बना के आपकी तरफ वापस लेकर आना शुरू करेगी। और फिर चारों तरफ से लोग आपकी वाहवाही करना शुरू कर देंगे, तारीफें करना शुरू कर देंगे। सुनने में शायद आपको अटपटा लग रहा होगा, करके देखिए।
90 दिन, सिर्फ 3 महीना, मैं बोलता हूँ चलो 1 महीना, कम से कम 30 दिन ही सही करके तो देखो। नॉर्मली अप्रिशिएट करो, ये सब बोलना बहुत आसान है, बट कितने लोग करते हैं और कितने लोग रोज करते हैं? द आंसर इज 0, नो वन डज दैट। मेक इट अ पॉइंट कि रोज 5 लोगों की आप जो है स्तुति करेंगे। यहाँ तक कि जो भगवान है, भगवान की भी हम स्तुति करते हैं, चाहे वो आरतियाँ हो, चाहे भजन हो, चाहे कीर्तन हो। हम कर क्या रहे हैं? भगवान की आराधना, मतलब हम क्या कर रहे हैं? हम भगवान की स्तुति कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब तुम अप्रिसिएशन भेजोगे इस यूनिवर्स में, नेचर में, तो वो अप्रिसिएशन वापस आपकी तरफ बूमरैंग होने वाला है और आपको भी अप्रिसिएशन मिलना शुरू हो जाएगा। अब हम आते हैं कुछ मटेरियल चीज़ों की तरफ भी। अगर आप एक अच्छी गाड़ी चाहते हैं, यू वांट अ कार, ठीक है, तो क्या हम कार डोनेट कर देंगे? नहीं। लेकिन कार अगर आप चाहते हैं और अभी आपके पास कुछ ना कुछ होगा, अभी आप शायद मोपेड चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, छोटी कार चलाते हैं, नॉर्मल सी कोई कार चलाते हैं, कुछ ना कुछ आपके पास है, आप लोगों को लिफ्ट तो दे ही सकते हो, अपने दोस्तों को, कलीग्स को भी दे सकते हो। और रास्ते पे, बस स्टॉप पे बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, लिफ्ट मांगते हैं, लेकिन आप सामने से निकल जाते हैं। अगर उनको लिफ्ट देना शुरू करो, आप ये मदद यूनिवर्स में, नेचर में देना शुरू करेंगे, तो आप अपने तरफ वो जो भी कार है जो आप चाहते हैं, जैसी भी सवारी आप चाहते हैं, वो आप ज़रूर अट्रैक्ट करने वाले हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि आप स्ट्रेंजर्स को दें, पहचान वाले लोगों को दो, अपने रिश्तेदारों को बोलो, जब भी उनकी इच्छा हो उनको जो है आप ड्रॉप करने जाओ, पिकअप करने जाओ। ये सेवा जब आप दोगे तो उसके बदले में नेचर, यूनिवर्स उसको मल्टीप्लाई करके आपके पास वापस भेजने वाली है। अगर आप पढ़ाई में एक्सेल करना चाहते हैं, तो हो सकता है ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स हो जिसके अंदर आप अच्छे हो, तो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आप अपने दोस्तों को या ऐसे लोग जो उस सब्जेक्ट में वीक हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मदद करना शुरू करो, पढ़ाना शुरू करो। और आप देखेंगे कि जैसे ही आप लोगों को किसी सब्जेक्ट या किसी मैटर को लेकर पढ़ाना शुरू करेंगे, तो वो चीज़ बूमरैंग होगी और धीरे धीरे आप भी अपनी पढ़ाई में अच्छे होते चले जाएंगे। उसके लिए जो भी लोग आपको मिलना ज़रूरी है, कोई किताबें आपको मिलना ज़रूरी है, कोई गाइडेंस मिलना ज़रूरी है, वो सारी गाइडेंस आपको मिलनी शुरू हो जाएगी और आप भी पढ़ाई में अव्वल होना शुरू कर देंगे। अगर आप जो है जीवन में ढेर सारा बढ़िया खाना खाना चाहते हैं, तरह तरह की डेलिकेसीज एंजॉय करना चाहते हैं, तो क्या आपने लोगों को खाना खिलाया है? दुनिया में, स्पेशली इंडिया में, बहुत सारी जगहों पे ऐसे लोग हैं जो भूखे हैं, जिनको खाना नसीब नहीं होता। डेलिकेसी छोड़िए, छोटे मोटे नॉर्मल चीज़ें भी उनको जो है नसीब नहीं होती। अगर आप उन सबको खाना खिलाते हैं, अगर आप अन्न दान करना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपको ऐसे ऐसे ऑफर्स और ऐसे ऐसे आपके अपॉर्चुनिटीज़ बनेंगे कि आप ट्रैवल भी करेंगे और आपके जीवन में ढेर सारी डेलिकेसीज भी आना शुरू हो जाएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग अचानक आपसे जुड़ेंगे जो अलग अलग तरह के डेलिकेसीज और स्वीट्स और पता नहीं कैसी कैसी चीज़ें आपको खिलाना शुरू करेंगे, भेजना शुरू कर देंगे, गिफ्ट करना शुरू कर देंगे। आपको अलग अलग इंटरेस्टिंग जगहों पर डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट करने के लिए न्योता आना शुरू हो जाएगा। आप अगर ये कंप्लेन करते हैं कि मेरे जीवन में मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिलता है, मुझे कोई रिस्पेक्ट ही नहीं करता, मैं इतना स्ट्रगल करता हूँ, इतना सबके लिए करता हूँ, लेकिन नो रिस्पेक्ट, डू यू गिव रिस्पेक्ट? आंसर इज यूजुअली नो। डू यू मेक इट अ पॉइंट कि तुम सामने वाले को जाके ये जताओ कि तुम उनको रिस्पेक्ट करते हो? कभी कभी, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे मन में रिस्पेक्ट तो होता है लेकिन हम जताना भूल जाते हैं। तो मेक इट अ पॉइंट कि हर वक्त जब आप लोगों से बात करें तो रिस्पेक्टफुली बात करें, इज्जत देकर बात करें, कैजुअली बात ना करें। तो सामने वाले को सर, मैम या थोड़ा आदर के साथ बुलाना शुरू करिए, कोई भी हो। जितना आप रिस्पेक्ट देंगे वो रिस्पेक्ट मल्टीप्लाई होगा और बूमरैंग होके आपके पास वापस आएगा और लोग आपको ढेर सारा रिस्पेक्ट देना शुरू करेंगे। अगर आप लोगों के बारे में गॉसिप फैलाते हैं तो वो बूमरैंग होगा और आपके बारे में तरह तरह की बातें बनेंगी, गॉसिप फैलेगी। अगर आप लोगों के पीठ पीछे भी उनकी तारीफें करते हैं तो धीरे धीरे ये जो पॉजिटिव गॉसिप है वो भी बूमरैंग होके आपकी तरफ वापस आएगी और आपके पीठ पीछे भी लोग आपकी तारीफें करना शुरू कर देंगे। आई एम श्योर कि आप सभी लोग ढेर सारा पैसा चाहते हैं, लेकिन क्या आप लोग दान करते हैं? मेक इट अ पॉइंट कि आप हर महीने कुछ ना कुछ, या हर हफ्ते, हर महीने, हर साल, डिपेंडिंग ऑन योर इनकम एंड अमाउंट, कुछ ना कुछ पैसा आपको जो है दान करना चाहिए। या तो गरीबों को दान करना चाहिए या तो मंदिर में दे देना चाहिए। सेम इज़ विथ अन्नदान। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ गरीबों को ही बांटें। अगर आप चाहते हैं तो किसी मंदिर में भी आप जो है प्रसाद या भोग अर्पण कर सकते हैं।
क्योंकि वहाँ पे अल्टीमेटली मंदिर में जो भी पैसा या खाना आप देते हैं, भगवान को अर्पण करते हैं मंदिर में, वो घुमा फिरा के लोगों तक ही पहुँचता है। तो चाहे मंदिर में दो, चाहे गरीबों को दो, बात तो एक ही है। पैसा अगर आप देंगे, चाहे मंदिर में या गरीबों को, तो आप देखेंगे कि आपको भी अलग अलग रास्तों से पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। और आप ये मत सोचिए कि बहुत बड़ी क्वांटिटी होना बहुत ज़रूरी है। आपके पास जो भी इनकम है, आप उसका कोई एक परसेंटेज डिसाइड कर लीजिए। 1%, 2%, 5%, 10%, आपकी क्षमता के अनुसार, आपके चॉइस के अनुसार। 20% से ज़्यादा दान नहीं करना है। मैं कहूँगा 10% इज़ मोर देन इनफ। 5%, 2.5% बहुत होता है। और आपका जो भी इनकम है, उसका 5% या उसका 10% आपको देना है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप 1 करोड़ रुपए कमाते हैं, तो आपको 10 लाख दान करने चाहिए। अगर आप 10 लाख कमाते हैं तो 1 लाख करने चाहिए। 1 लाख कमाते हैं तो 10,000 करने चाहिए। 10,000 कमाते हैं तो 1,000 ही करना सफिशिएंट है। और अगर आप 1,000 करते हैं, यानी 1,000 कमाते हैं, तो सिर्फ 100 रुपये भी अगर आप देते हैं, अगर आप 100 रुपये ही कमाते हैं तो सिर्फ 10 रुपये भी दे सकते हैं। और 10 रुपये ही कमाते हैं तो 1 रुपये भी अगर आप देते हैं, तो इन सबका जो फल है वो सेम ही होगा, क्योंकि आपने अपनी क्षमता का 10% दिया है। तो नेचर, यूनिवर्स ये नहीं देखते कि आपने जो दिया है वो कितना, जो है उसकी अमाउंट कितनी बड़ी है छोटी है। वो ये देखते हैं कि आपके पास कितना है और उसमें से आपने कितना दिया, उसका प्रोपोर्शन क्या है, वो ज़्यादा मैटर करता है। और अगर आप वो देते हैं तो नेचर आपको जो है उसको मल्टीप्लाई करके देने वाली है। आपने वो गाना सुना होगा कि तुम 1 रुपया दोगे वो 10 लाख देगा। तो ये जो है वो बिल्कुल सही है। ज़रूरत है तो थोड़ा सा विश्वास दिखाने की और कंसिस्टेंटली ये चीज़ करने की, क्योंकि लोग चैरिटी की बातें तो करते हैं, लेकिन जब एक्चुअली बात आती है चैरिटी की, तो लोग चैरिटी नहीं करते। वो ये कहते हैं कि क्या मुझे करना चाहिए, किसको करना चाहिए, मुझे पता ही नहीं है कि मैं किसको करूं, मुझे समझ ही नहीं आता किसको करूं, लोग फंसा देंगे मुझे, ये वो। देखो, बहुत सारे लोग हैं आपके आसपास जिनको मदद की ज़रूरत है। अगर आप कान, आंखें खुली रखोगे, दिमाग खुला रखोगे, तो तुम्हारे सामने बहुत ऐसे लोग हैं जिनको मदद की ज़रूरत है। तुम करोगे तो होगा। तो मेक इट अ पॉइंट, यू डिसाइड कितना करना है। बट अगर आप अपने लाइफ में फाइनेंशियल अबंडेंस चाहते हैं, तो आपके पास जो भी है, जितना भी है, उसका एक परसेंटेज रेगुलर बेसिस पे किसी गरीब को या मंदिर में चढ़ावे के रूप में या गरीब को दान के रूप में देना शुरू कर दो। जितना रेगुलरली करोगे, यू विल सी कि वो पैसा मल्टीप्लाई होता चला जाएगा और आपको रिटर्न मिलना शुरू हो जाएगा। तो हो सकता है आपकी शायद सैलरी 10,000 ही हो, आप 1,000 देना शुरू करें और 3-4 महीने के बाद में आपकी सैलरी 50,000 हो जाए। फिर आप पहले 1,000 देते थे, अब आप 5,000 दे सकते हैं। फिर धीरे धीरे 1 लाख हो जाएगी, फिर आप 10,000 देना शुरू करेंगे। तो इस तरीके से आपकी तरक्की और दान के प्रोपोर्शन के हिसाब से तरक्की और दान सब कुछ एक साथ बढ़ता चला जाएगा। करके देखने की ज़रूरत है। लोगों का भरोसा जो है वो इस बात पे नहीं हो पाता है। सुनने में बहुत लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन करने में जो है लोग झिझकते हैं। झिझको मत। अबंडेंस चाहते हो तो तुम्हारे लाइफ में तुम्हें ये चीज़ें और ये लॉ ऑफ कर्मा और ये लॉ ऑफ अबंडेंस समझना पड़ेगा। अगर तुम झिझकते रहोगे, हिचक दिखाओगे इन अप्रिशिएटिंग पीपल, गिविंग रिस्पेक्ट टू पीपल, गिविंग चैरिटी टू पीपल, हेल्पिंग पीपल, तो क्या होगा? जब नेचर या यूनिवर्स तुम्हें कुछ देने वाले होंगे या तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें कुछ देने वाले होंगे, तो उनमें भी एक हिचक, एक झिझक देखने को मिलेगी। यानी वो करना तो चाहते हैं आपके लिए, लेकिन करेंगे नहीं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आप कर रहे हैं वही मल्टीप्लाई होकर वापस आपके पास आएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि खुल के लोग आपकी मदद करें, तो आप भी लोगों को मदद करना शुरू करो। छोटी मोटी मदद होती है, ऐसी कोई बहुत बड़ी मदद करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप अपने पैसे जो है लुटा दो या सब कुछ जो है बांटना शुरू कर दो, लेकिन रैंडम एक्ट्स ऑफ काइंडनेस गो अ लॉन्ग वे। देखो, यहाँ पर कोई बहुत बड़े जो है 30 मार खान बनने की जरूरत नहीं है। हो सकता है आप कहीं पे खड़े हैं, आप एटीएम मशीन के सामने खड़े हैं, वहाँ पे कोई दूसरा आदमी आके बगल का एटीएम मशीन ऑपरेट करने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है कि उसका कार्ड वहाँ पे फंस जाए, हो सकता है उसको इंग्लिश पढ़ना ना आता हो और वो आपके जो है मदद मांगे। थोड़ी सी उसको मदद कर दो। ये जो छोटी छोटी मदद आप करते हो, ये एक्यूमुलेट होते होते जो है मल्टीप्लाई होके आपकी तरफ वापस आएगी। और कभी ना कभी जहाँ आपको मदद की ज़रूरत होगी, लोग आपकी मदद करने आएंगे। आप सड़क पे चल रहे हैं, वहाँ पे किसी का जो है एक्सीडेंट हो गया, आप वहाँ पे खड़े होकर देख सकते हैं बाईस्टैंडर की तरह, या भाग के जा सकते हैं और उसको मदद कर सकते हैं। मदद करेंगे, खुदा ना खास्ता कल को आपका अगर एक्सीडेंट हो जाता है, तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आएगा और आपको
जो है मदद का हाथ ज़रूर देगा। तो ये अबंडेंस का लॉ है। जिस तरह से आप देंगे उस तरीके से मल्टीफोल्ड होके आपको वो चीज़ मिलेगी। अगर आप हर वक्त गुस्सा होते हैं, अगर आप लोगों को गुस्सा दिखाते हैं, गालियाँ देते हैं, गॉसिप फैलाते हैं जैसा मैंने कहा, या लोगों को क्रिटिसाइज़ करते हैं, या हमेशा आप जो है सामने वाले को कोसते हैं, नीचा दिखाते हैं, हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं, हमेशा जो है सामने वाले को डिस्करेज करते हैं, डीमोरलाइज करते हैं, या हमेशा सामने वाले को नेगेटिव पॉसिबिलिटीज़ गिनाते हैं, या हमेशा जो है आप सेल्फिश तरीके से बिहेव करते हैं, हमेशा आप ईगो दिखाते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप नेचर में, यूनिवर्स में ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं और आप इन सारे बीजों की जो है बुआई कर रहे हैं। और धीरे धीरे ये सारी चीज़ें कंपाउंड होंगी और ये घूम फिर कर मल्टीप्लाई होकर वापस आपके पास आने वाली हैं। तो सडनली आपके जीवन में ऐसे लोग आते हैं जो आपके साथ गुस्सा करना शुरू कर देते हैं, आपके बारे में गॉसिप फैलाते हैं, आपको नेगेटिव करते हैं, आपको डिमोरलाइज करते हैं, आपको नीचा दिखाते हैं, आपको डराते हैं, आपको अपना ईगो दिखाना शुरू कर देते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अगर ऐसा ऑलरेडी आपके साथ हो रहा है तो जरा सोचो, आत्म परीक्षण करो, इंट्रोस्पेक्ट करो। शायद तुमने कभी पीछे ऐसे बिहेव किया हुआ है जाने अनजाने में और वही चीज़ घुमा फिरा कर आपके पास वापस आ रही है। कभी सोचो, कई बार ऐसा होता है कि हम अनकॉन्शियसली ऐसी गलतियां कर देते हैं और हम भूल जाते हैं। कई बार हम हमारे आसपास और हमारे जो करीबी होते हैं उनके साथ ऐसे बिहेव करते हैं और हमको लगता ही नहीं कि हम ऐसे बिहेव कर रहे हैं, और फिर वो चीज़ मल्टीप्लाई होकर हमारे पास आनी शुरू हो जाती है। तो ध्यान रखो अबाउट द लॉ ऑफ अबंडेंस। जो भी तुम चाहते हो ऑन अ फाइनेंशियल लेवल, फिजिकल लेवल, साइकोलॉजिकल लेवल, तुम तारीफ चाहते हो, जो भी जैसा भी, रिस्पेक्ट चाहते हो, एनीथिंग, कॉम्प्लीमेंट्स चाहते हो, जो भी तुम चाहते हो, स्टार्ट गिविंग इट टू अदर्स। तुम कॉम्प्लीमेंट्स चाहते हो, स्टार्ट गिविंग कॉम्प्लीमेंट्स। तुम अप्रिसिएशन चाहते हो, स्टार्ट अप्रिशिएटिंग। तुम ग्रैटिट्यूड चाहते हो लोगों से, स्टार्ट एक्सप्रेसिंग ग्रैटिट्यूड। तुम चाहते हो कि तुम्हारे पीठ पीछे लोग तुम्हारे बारे में अच्छी बातें करें, यू ऑल्सो स्टार्ट डूइंग दैट फॉर अदर्स। अगर आप पैसा चाहते हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा दान करना शुरू करो। आप ज्ञान चाहते हैं तो आप जिसमें स्पेशलाइज करते हैं या जो ज्ञान आपके पास है वो जिसको ज़रूरत है उसको वो ज्ञान देना शुरू कर दो फ्री में। आप अगर गाड़ी चाहते हैं, जैसा मैंने कहा, किसी को लिफ्ट चाहिए, लिफ्ट देना शुरू करो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो करने से और रेगुलरली करने से आप यूनिवर्स और नेचर में कॉन्स्टेंटली ये सिग्नल्स भेज रहे हैं और ये लॉ ऑफ अबंडेंस एक्टिवेट हो जाएगा और फिर ये आपको वो सारी चीज़ें ला कर देगा जो आपने ब्रॉडकास्ट की हैं। तो इसीलिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं और क्या कर रहे हैं। मनसा, वाचा, कर्मणा, तीनों लेवल पे आपको समझना है कि ये लॉ ऑफ अबंडेंस तीनों लेवल पे काम करता है। जैसा आप सोचेंगे, बोलेंगे, करेंगे, तीनों लेवल पे वही चीज़ें मल्टीप्लाई होके मल्टीफोल्ड आपकी तरफ वापस आने वाली है। सो मेक श्योर कि आप सारी अच्छी चीज़ें करें, वही चीज़ें करें जो आप चाहते हैं। तो दूसरे के साथ व्यवहार करते वक्त हमेशा ऐसे सोचो कि अगर यही चीज़ मेरे साथ होती तो मैं क्या करता, और फिर सामने वाले के साथ व्यवहार करें। इससे क्या होगा, एम्पैथी बढ़ेगी, आपकी एम्पैथी बढ़ेगी और आप एम्पैथी देंगे लोगों को तो उतनी ही एम्पैथी आपको लोगों से मिलेगी। तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैंने आज आपको बताया और कुछ एप्लीकेशंस मैंने आपको बताए, और भी ज़्यादा लंबा मैं बनाना नहीं चाहता हूँ। आप इस बात को समझिए और रोज़ इसको अप्लाई करना शुरू करिए। ये मत सोचिए कि लॉ ऑफ कर्मा या ये लॉ ऑफ अबंडेंस सिर्फ जो है गलत कामों से बचने के लिए हमको करना चाहिए। अच्छे कामों के लिए और अच्छी चीज़ों को आकर्षित करने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे, मैंने आपको बताया है, तो उसको इस्तेमाल करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लाइकिंग, वॉचिंग एंड शेयरिंग माय वीडियोस। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए मे गॉड ब्लेस यू।